मेडिकल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे स्कैपुला बोन के बारे में। तो सबसे पहले जान लें, स्कैपुला बोन के पहले हमारा बोन आता है टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजी। इसके बारे में हम वीडियो बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप इसके बारे में नहीं पढ़े हैं तो आप वहां पे जाके आके पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप इसको पढ़ सकते हैं। तो स्कैपुला बोन हमारा अपर ग्रेडल बोन का पार्ट होता है, जो हमारे थोरैसिक कैविटी के पोस्टीरियरली पार्ट में होता है। इसका ओरिजिन हमारा सेकंड रिब्स और इंसर्शन हमारा सेवंथ रिब्स तक होता है। इसके बारे में हम जानते हैं, ये हमारा फ्लैट बोन में आता है। फ्लैट और लॉन्ग बोन का पार्ट होता है, जो चपटी हड्डी होती है एक तरीके से। ये हमारा 3 कोण का होता है, इसीलिए इसको ट्रायंगल बोन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं। तो इसके कंटेंट है, पहला हमारा डेफिनेशन है, दूसरा हमारा लोकेशन है, तीसरा हमारा पार्ट ऑफ स्कैपुला है, चौथा हमारा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है और पांचवा हमारा सर्जरी। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला हमारा डेफिनेशन, तो स्कैपुला बोन का क्या परिभाषा है। तो स्कैपुला बोन आल्सो नोन एज द शोल्डर ब्लेड। तो स्कैपुला बोन का दूसरा नाम होता है शोल्डर ब्लेड। इट इज लार्ज, ये हमारा लार्ज फ्लैट टाइप का बोन होता है, जो ट्रायंगुलर शेप का होता है। नेक्स्ट हमारा इज कनेक्ट द अपर लिम्ब टू द ट्रंक एंड प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ द सीवियर मसल्स। ये हमारा अपर ग्रेडल बोन का पार्ट होता है, जो मसल्स और ज्वाइंट बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा लोकेशन कहाँ होता है, तो लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द थोरैसिक वाल। जो हमारा थोरैसिक वाल होता है उसके पोस्टीरियरली पार्ट में प्रेजेंट होता है। लाई बिटवीन द सेकेंड एंड सेवंथ रिब्स ऑन द बैक। जो हमारा रिब्स केज के सेकेंड और सेवंथ रिब्स से अटैच होता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकुलेट विद द क्लेविकुलर एंड ह्यूमरस ज्वाइंट। ये हमारा जो स्कैपुला बोन होता है वो 2 बोन को जोड़ता है। पहला हमारा क्लेविकल बोन, दूसरा हमारा होता है हेड ऑफ ह्यूमरस बोन। नेक्स्ट हमारा है लोकेशन, यानी कि हमारा कहाँ कहाँ ज्वाइंट है और कहाँ कहाँ इसका लोकेशन है। तो सबसे पहले हमारा ये स्कैपुला बोन है, ये हमारा क्लेविकल बोन है और नेक्स्ट हमारा है ह्यूमरस बोन। तो यहाँ पे हमारा कीराकाइड फोर्सेस से हमारा मसल्स अटैचमेंट होता है और एक्रोमियन से हमारा क्या होता है, क्लेविकल बोन अटैच होता है। और नेक्स्ट हमारा गिलनाइट कैविटी से हेड ऑफ ह्यूमरस अटैच होता है। इसके बारे में डिटेल अभी हम अगले स्लाइड में जानेंगे। तो बॉर्डर एंड एंगल, तो सबसे पहले हम जान लें कि स्कैपुला बोन में 3 बॉर्डर होते हैं और 3 एंगल होते हैं। तो बॉर्डर कौन कौन सा होता है, तो बॉर्डर हमारा यहाँ पे देखिए 3 बॉर्डर है और 3 एंगल प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमारा सुपीरियर बॉर्डर है। इंफीरियर बॉर्डर नहीं होता है, क्योंकि बॉर्डर हमेशा बेस लाइन से बनता है। तो सुपीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर, तो 3 हमारे बॉर्डर हो गए। 3 एंगल प्रेजेंट होता है, पहला हमारा सुपीरियर एंगल, दूसरा हमारा होता है इंफीरियर एंगल और तीसरा हमारा होता है लेटरल एंगल। तो 3 बॉर्डर और 3 एंगल हमारा स्कैपुला बोन में प्रेजेंट होता है, जो यहाँ पे लिखा गया है। बॉर्डर में हमारा सुपीरियर बॉर्डर जो शॉर्ट टेस्ट होता है, शॉर्ट टेस्ट मतलब छोटा होता है। मीडियल बॉर्डर वर्टिब्रल बॉर्डर होता है और लेटरल बॉर्डर हमारा एक्सिलरी बॉर्डर यानी कि एक्सिला साइड में होता है। नेक्स्ट हमारा एंगल, सुपीरियर एंगल जंक्शन ऑफ द सुपीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। जो हमारा सुपीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर होता है उसी के एंगल को बोलते हैं सुपीरियर एंगल। नेक्स्ट हमारा इंफीरियर एंगल जंक्शन ऑफ द मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर। जो मीडियल और लेटरल बॉर्डर होता है उसी के एंगल को बोलते हैं इंफीरियर एंगल। नेक्स्ट हमारा होता है लेटरल बॉर्डर बियर ग्लिनाइड कैविटी। जो ग्लिनाइड कैविटी से हमारा बॉर्डर बनता है, एंगल बनता है, उसको बोलते हैं हम लेटरल एंगल। नेक्स्ट हमारा पार्ट्स ऑफ स्कैपुला, तो 4 पार्ट्स होते हैं। पहले का नाम है स्पाइन ऑफ स्कैपुला। स्पाइन ऑफ स्कैपुला स्कैपुला के पोस्टीरियरली पार्ट में प्रेजेंट होता है और ये डिवाइड कर देता है 2 फोसा में, सुपीरियर सुप्रास्पाइनस फोसा और इंट्रास्पाइनस फोसा। नेक्स्ट हमारा एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस में हमारा आर्टिकुलेट विद द क्लेविकल बोन। तो हम एसी से ट्रिक करते हैं, ए और सी। तो हमारा जो एक्रोमियन प्रोसेस होता है हमारा क्लेविकल बोन का ज्वाइंट करता है। नेक्स्ट हमारा कोराकाइड प्रोसेस, तो हमारा मसल्स अटैचमेंट करता है। तो यहाँ पे भी एक ट्रिक है सी और एम, यानी कि कोराकाइड प्रोसेस किसका अटैचमेंट करता है, तो मसल्स का अटैचमेंट करता है। एक्रोमियन प्रोसेस किसका अटैचमेंट करता है, तो हमारा क्लेविकल बोन का, यानी कि जो हमारा सीएम है वो हमेशा एसी में रहता है। एक तरीके से ट्रिक बन गया। नेक्स्ट हमारा है ग्लिनाइड कैविटी। तो ग्लिनाइड कैविटी में हमारा हेड ऑफ अटैचमेंट, यानी कि जो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है उसका अटैचमेंट
होता है गिलनॉइड कैविटी में। नेक्स्ट हमारा ये डायग्राम है। तो सबसे पहला हमारा क्यूरोकाइड प्रोसेस, तो सी और एम से क्या होता है, मसल्स अटैचमेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा क्यूरोकाइड प्रोसेस से हमारा क्या अटैचमेंट होगा, मसल्स अटैचमेंट होगा। नेक्स्ट हमारा एक्रोमन प्रोसेस, तो ए और सी एक ट्री बना था, तो सी हमारा क्या होता है, क्लेविकल बोन, तो यहाँ पे हमारा क्लेविकल बोन अटैच होगा। नेक्स्ट हमारा है गिलनॉइड फोसा या गिलनॉइड कैविटी, तो हमारा यहाँ पे हेड ऑफ ह्यूमरस बोन अटैचमेंट होगा। नेक्स्ट हमारा होता है स्पाइन ऑफ स्कैपुला, तो स्पाइन ऑफ स्कैपुला यहीं से हमारा होता है, जो दो फोसा में डिवाइड करता है। पहला हमारा सुप्रा स्पाइनस फोसा, दूसरा हमारा होता है इंट्रा स्पाइनस फोसा। नेक्स्ट हमारा पूरा स्कैपुला का एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट, तो इसके बारे में जानते हैं। तो हम सबसे पहले जान गए तीन बॉर्डर होता है और 3 एंगल होते हैं और 4 इसके पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं एंगल के बारे में, तो सुपीरियर एंगल और नीचे हमारा इंफीरियर एंगल, और एक हमारा होता है यहाँ पे लैटरल एंगल, जो हमारा गिलनॉइड कैविटी के जस्ट नीचे बना होता है। 3 बॉर्डर होते हैं, पहला हमारा सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर प्रेजेंट नहीं होता है, इसके जगह पे हमारा मीडियल और लैटरल बॉर्डर प्रेजेंट होता है। 4 इसके पार्ट्स होते हैं, पहला कीराकाइड प्रोसेस, तो सी और एम से याद करेंगे मसल्स, तो हमारा कीराकाइड प्रोसेस में क्या अटैच होता है, तो हमारा मसल्स अटैचमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा है एक्रोमियन मतलब ए और सी से क्या बोले हैं, क्लेविकल बोन, तो हमारा यहाँ पे क्या बोन अटैच होगा, एसी यानी कि क्लेविकल बोन अटैचमेंट होगा। नेक्स्ट हमारा है ग्लिनाइड कैविटी, तो ग्लिनाइड कैविटी में हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस बोन अटैचमेंट होगा। नेक्स्ट हमारा है स्पाइन ऑफ स्कैपुला, तो स्पाइन ऑफ स्कैपुला 2 फोसा में डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं सुप्रा स्पाइनस फोसा और नीचे वाले बोलते हैं इंट्रा स्पाइनस फोसा। नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, क्या क्या इसमें दिक्कत हो सकती है, क्या क्या बीमारी हो सकती है, कैसे कैसे फ्रैक्चर हो सकते हैं, कैसे कैसे हमारा डिसलोकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा है फ्रैक्चर ऑफ द स्कैपुला अनकॉमन ड्यू टू द मसल्स प्रोटेक्शन, जो हमारा स्कैपुला होता है गिरने से कम टूटता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है ड्यू टू द मसल्स प्रोटेक्शन, ये हमारा मसल से पूरी तरीके से कवर होता है, बाहर नहीं होता है। और सबको पता है कि हमारे बैक में सबसे ज्यादा मसल्स होते हैं, हमारे पूरे होल बॉडी में सबसे ज्यादा मसल्स पाए जाने वाले पार्ट का नाम होता है बैक यानी कि पीठ, इसमें हमारा 80 मसल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा है विंग स्कैपुला ऑकर ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ द सर्टस एंटीरियर मसल्स, अगर हमारा एंटीरियर मसल्स पैरालिसिस हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारा स्कैपुला बोन डिसलोकेट हो जाता है एक तरीके से, यानी कि अपने साइज से डिसलोकेट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ द स्कैपुला जॉइंट मोमेंट एंड अपर लिम्ब स्टेबिलिटी, अगर हमारा स्कैपुला बोन में फ्रैक्चर हो जाता है या मसल्स पैरालिसिस हो जाते हैं तो हमारा जॉइंट स्टेबल नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, या तो हमारा शोल्डर जॉइंट से हमारा जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो डिसलोकेट हो जाएगा, या हमारा क्लेविकल बोन क्या हो जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा। नेक्स्ट इसको हम इमेज के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा फ्रैक्चर ये अनकॉमन होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ज्यादा फोर्सफुली चोट लग जाता है तो वहां पे हमारा जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है वो फ्रैक्चर होने का चांस ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा डिसलोकेशन, जब हमारे पैरालिसिस मसल्स हो जाते हैं, जब स्कैपुला के मसल्स जो हमारे अटैचमेंट रहते हैं पैरालिसिस हो गए हैं, लकवा मार दिया, फालिस मार दिया है, तो वहां पे क्या होगा, हमारा ये स्कैपुला बोन डिसलोकेट हो जाएगा, यानी कि अपने जगह से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है समरी, क्या क्या हम इस लेसन से सीखें। तो सबसे पहले जान लें हमारा स्कैपुला बोन एक तरीके से फ्लैट बोन होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है और हमारा पोस्टीरियरली पार्ट में मतलब तरीके से अटैचमेंट होता है थोरैसिक वाल से, और थोरैसिक वाल में कहां से, तो हमारा 2nd रिब्स से लेके 7th रिब्स तक होता है। प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर द सीवियर मसल्स, ये हमारा मसल्स को अटैचमेंट करने में हेल्प करता है और हमारे ज्वाइंट बनाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा की पार्ट्स, मतलब क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, तो 4 पार्ट्स होते हैं। पहला इसका स्पाइन ऑफ स्कैपुला, दूसरा हमारा एक्रोमियन प्रोसेस, तीसरा होता है हमारा कीराकाइड प्रोसेस और चौथा होता है हमारा ग्लिनाइड कैविटी। 3 एंगल होते हैं और 3 बॉर्डर होते हैं। तो एंगल हमारा होता है सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल और हमारा लैटरल एंगल, मीडियल एंगल नहीं होता है। 3 बॉर्डर होते हैं, तो सुपीरियर बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। इंफीरियर बॉर्डर प्रेजेंट नहीं होता है। अगर आप इसके बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं